बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जमात दहम में फेडरल बोर्ड के पेपर पैटर्न के सवाल नंबर 6 दिए गए इशारात की मदद से मजमून लिखिए, जो कि 10 नंबर का सवाल है, के बारे में पढ़ेंगे। जी तो बच्चों, सबसे पहले जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मजमून से मुराद है किसी मुकर्रर मौजू पर अपने ख्यालात, जज्बात, एहसासात या तासुरात का नसर में तहरीरी इजहार मजमून कहलाता है। यह ऑलरेडी मजमून की डेफिनेशन आप बच्चे ग्रेड 8 में, ग्रेड 9 में पढ़ चुके हैं। यानी किसी खास मौजू पर जो भी उन्वान आपको दिया जाता है, उसके बारे में जो भी आपके ख्यालात हैं या फीलिंग्स हैं या जो आपके तासुरात हैं, उनका नसर में लिख कर इजहार करना मजमून कहलाता है। हम किसी भी मौजू का इंतखाब करके इस पर मजमून लिख सकते हैं। ये मज़ामीन अदबी, इखलाकी, मुआशरती, सवानी यानी किसी की ज़िंदगी के बारे में या सियासी और मजहबी भी हो सकते हैं। ख्याल रहे कि जो मजमून यहाँ पे जो अहम बात है, चूँकि अब आप बोर्ड की क्लास है आपकी, लिहाजा आपको मजमून लिखते हुए चंद अहम बातों का ख्याल रखना होगा कि जो भी मजमून लिखना हो, इसे पहले एहतियात से सोच समझ कर जहन में एक तरतीब दी जाए कि इनमें किन अहम नुकात का बयान होगा। यानी ऐसा नहीं कि बेटा आप कहीं से भी मजमून जो है वो शुरू कर लें और जहां भी जो पॉइंट आपके जहन में आए लिखते चले जाएं। ऐसा नहीं, बल्कि अपने जहन में ख्यालात को तरतीब दे लें। बल्कि जैसे आपके पेपर का पैटर्न है, उसमें आपको चंद इशारात दिए जाते हैं और उन इशारात के तहत आपने मजमून लिखना होता है। लेकिन मजमून लिखते हुए खा आप उन इशारात के तहत ही मज़ामीन लिखते हैं, लेकिन मजमून लिखते हुए चंद अहम बातों का आप ख्याल रखेंगे कि मजमून में जो भी आप नुकात लिखें, इन नुकात को एक ख़ास अंदाज से तमहीद और तारुफ के बाद बयान किया जाए। यानी जो भी आपको टॉपिक दिया जाए, जैसे कि आज हम ईदैन के मौजू पर मजमून लिखेंगे, तो सबसे पहले हम एक ख़ास अंदाज से यानी तमहीद और इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन तमहीद के बाद यानी थोड़ा सा जो है उस जो भी हमें मौजू दिया जाता है उसके बारे में बताया जाएगा, उसका इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। उसके बाद जो है वो हम उस टॉपिक के बारे में डिटेल से लिखेंगे। उसके बाद दर्जा बदर्जा मालूमात दी जाए, यानी स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे। मौजू से मुतल्लिक हकायक पेश किए जाएं। मौजू को मुदल्लल बनाने के लिए हवाला जात भी ज़रूरी हैं, यानी दलील देने के लिए, दलील से साबित करने के लिए आप हवाले दे सकते हैं। कुरानी हवाला जात, हदीस के हवाले जो है वो दे के अपने मौजू को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अपना नुक्ता नज़र छोटे छोटे पैराग्राफ में बयान किया जाए। ऐसा नहीं कि मजमून आप एक जगह से स्टार्ट करें और एंड तक जो है उसको एक ही सीक्वेंस में लिखें, बल्कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स की शक्ल में अपने मजमून को बयान करें। जुबान और बयान की सेहत का खास ख्याल रखा जाए। इससे मुराद ये है कि आम फहम जुबान होनी चाहिए और अंदाजे बयान जो है वो उम्दा होना चाहिए। रोज़मर्रा और मुहावरे शामिल करते जाएं। कोशिश करें कि रोज़मर्रा जो ज़ुबान है वो इस्तेमाल करें और मुहावरात का इस्तेमाल भी करें। मुहावरात, अशार और हवाला जात इसी अंदाज में शामिल करें जहां इनकी जगह बन रही हो। अब इससे मुराद ये नहीं है कि आप जगह जगह बिला वजह मुहावरात की भरमार करें या अशार जो अशार का हवाला भी वहां दें जहां के उसकी जगह बन रही हो, जहां पे जो है मौके की मुनासबत से मुहावरा या शेर या हदीस या कोई कुरानी हवाला जहां पर सूटेबल हो वहां पर आप हवाला दें। बाज़ औक़ात अशार या हवाला जात की भरमार भी मज़मून की खूबसूरती ख़त्म कर देती है। यानी अगर आप असल टॉपिक से हट के सिर्फ जो है टॉपिक के बारे में कम लिखें और अशार या हवाला जात की भरमार कर दें,
तो उससे भी जो आपका मजमून का इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं रहता। मजमून खुशखत इमला की गलतियों से पाक और साफ लिखें। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको पहले भी अपने लेक्चर्स में चाहे वो लाइव क्लास में लेक्चर हो या कि रिकॉर्डेड लेक्चर हो, मैं बार बार आपको इस बात की ताकीद करती हूँ कि चाहे आप का जो है वो अंदाज़े बयान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आपका मवाद कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें इमला की गलतियाँ होंगी और सबसे बड़ी बात कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो वहाँ आपके मार्क्स की जो है वो डिडक्शन भी होती है और एग्जामिनर पे उसका अच्छा तासुर नहीं पड़ता। लिहाजा आपने जो मटेरियल याद किया होता है उसमें सबसे अहम बात जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन है कि मजमून का प्रेजेंट करने का अंदाज बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा पैराग्राफ बनाकर लिखें ताकि मुकम्मल करने के बाद नजर सानी करते हुए कुछ इजाफा करने की गुंजाइश मौजूद रहे। जाहिर अगर आप पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे और जब आप फाइनली जो है दोबारा अपना पेपर रीचेक कर रहे होते हैं उस वक़्त आपके पास अगर टाइम हो और कोई बहुत अहम पॉइंट आपके जहन में आ जाए तो अगर आपने पैराग्राफ की शक्ल में लिखा होगा तो आप उसमें किसी जुमले का, किसी हवाले का, हदीस का, आयत कुरानी का जो है कोई भी अगर थोड़ा बहुत इजाफा करना चाहे तो वो गुंजाइश भी मौजूद रहती है। तो जी बच्चों, आज के हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा उन्वान है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फेडरल बोर्ड के पेपर में सवाल नंबर 6 है और ये 10 नंबर का सवाल है। जमात दहम के पेपर के हवाले से मैं बात कर रही हूँ और आज का हमारा टॉपिक है ईदैन। जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर में बेटा जो है इशारात दिए जाते हैं और ये सवाल होता है कि दिए गए इशारात की मदद से 250 से 300 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखें। इससे पहले ईदैन के मौजू पर जो पास्ट पेपर में अभी तक ईदैन का मजमून जो है अभी तक दिया गया है उसमें दर्ज झैल इशारात के तहत आपसे ये मजमून जो है वो लिखने के लिए कहा गया है। ईद उल फित्र, यानी सबसे पहले आपको ईद उल फित्र के बारे में लिखना है, फिर ईद उल फित्र का चांद, चांद रात, सुन्नत इब्राहिमी, कुर्बानी बतौर रुकने अजीम और हासिल कलाम। तो जैसा कि अभी आपने मेरे साथ देखा कि इन नुकात को एक ख़ास अंदाज से तमहीद और तारुफ के साथ बयान किया जाए। तो यहाँ भी सबसे पहले जो आपसे उन्वान जो इशारा आपको दिया गया है वो ईद उल फित्र का है। तो अब हम डायरेक्टली ईद उल फित्र से स्टार्ट नहीं लेंगे बल्कि ईदैन यानी तमहीद का अंदाज तो यही होगा ना कि हम सबसे पहले तमहीदी अंदाज में बताएंगे कि ईदैन से क्या मुराद है और ईदैन के बारे में थोड़ा सा लिखने के बाद फिर हम असल मौजू यानी पहले इशारे ईद उल फित्र की तरफ आएंगे। ईदैन से मुराद जैसे दोनों ईदें हैं, दोनों ईदों के बारे में हम बताएंगे, दोनों के नाम बताएंगे और उसके बाद हम ईद उल फित्र के इशारे की तरफ यानी ईद उल फित्र के हेडिंग की तरफ आएंगे और उसके बाद नेक्स्ट दर्जा बदर्जा, जैसा कि आपने पढ़ा कि दर्जा बदर्जा मालूमात दी जाए, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप ईद उल फित्र का चांद और फिर चांद रात के बारे में और फिर सुन्नत इब्राहिमी यानी ईद कुर्बान के बारे में की तरफ आएंगे, फिर कुर्बानी बतौर रुकने अजीम यानी दलाइल से अपने मौजू को और अच्छे तरीके से प्रूव करेंगे और आखिर में हासिल कलाम यानी कि जो हमने ईदैन यानी दोनों ईदों के बारे में पढ़ा उससे हमने जो कुछ सीखा उसे हासिल कलाम या नतीजा जो भी कहा जाता है, तो हम अपने जो मौजू है उसको सम अप करेंगे। तो इससे साबित हुआ कि अभी आपने मजमून लिखने के लिए जो भी हमने ये मटेरियल पढ़ा या जो बातें मैंने आपको समझाई, तो आपने देखा कि एग्जामिनर भी जब आपको इशारात दिए हैं तो वो भी उसी सीक्वेंस से दिए हैं कि सबसे पहले आप तमहीदी अंदाज इख्तियार करेंगे, उसके बाद दर्जा बदर्जा
यानी आपने ईदैन, ईद, दोनों ईदों के बारे में बताएंगे, ईदैन किसे कहते हैं। फिर आप पहली ईद यानी ईद उल फित्र के बारे में बताएंगे। ईद उल फित्र के चांद के बारे में आपसे पूछा गया है, फिर चांद रात के बारे में पूछा गया है, फिर ईद कुर्बान के बारे में पूछा गया है, और ये कि ये सुन्नत इब्राहीमी है और कुर्बानी बतौर रुकन अजीम। और एकदम से ऐसा नहीं इशारा दिया गया कि वहां पर उस टॉपिक को खत्म कर दिया गया, बल्कि आखिर में आपको हासिल कलाम यानी आपने इस मजमून से क्या सीखा, या इस मजमून में आपने जो है वो क्या लिखा, मौजू को आप किस तरह से वाइंड अप करते हैं, यानी तमहीद किस तरह बांधेंगे, आगाज किस तरह करेंगे और उसको खत्म किस तरह से करेंगे। लिहाजा स्टेप बाय स्टेप आपने जो है जो मजमून लिखने का तरीका है, जो भी मजमून आपसे पूछा जाएगा वो किसी भी टॉपिक पे हो। इसके बाद तो हम ग्रेड 10 में जितने भी मैं मज़ामीन आपको करवाऊंगी उसमें सब में आपको मैं इतनी डिटेल नहीं बताऊंगी, लेकिन आपने ये बात जहन में रखनी है कि जितने भी मज़ामीन आपने ग्रेड 10 के लिए तैयार करने हैं उनको इस सीक्वेंस से तैयार करना है कि तमहीद और इख्तितामिया आपने उसका ज़रूर जो है वो अपनी तरफ से रेडी रखना है। ठीक है बेटा, तो आइए अब आज के टॉपिक की तरफ आते हैं, ईदैन। जी तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम बाकायदा अंदाज से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मजमून की एक ख़ास तरतीब होती है, हम बाकायदा तरीके से तमहीदी अंदाज में मजमून का आगाज़ करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है आपका टॉपिक है ईदैन यानी 2 ईदें। तो सबसे पहले तो हम ईद के मानी लिखेंगे कि ईद के मानी, हालांकि पूछा नहीं गया लेकिन डायरेक्ट। तो बेटा सबसे पहले जैसा कि आपका सबसे इशारात में सबसे पहले जो आपकी हेडिंग है वो है ईद उल फित्र, तो आप ईद उल फित्र से स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपको मजमून दिया गया है कि दिए गए इशारात के तहत ईदैन के मौजू पर मजमून लिखें। तो सबसे पहले आप ईद को डिफाइन करेंगे। ईद के मानी खुशी, मुसर्रत और जश्न के हैं। इससे मुराद खुशी का वो दिन है जो बार बार लौट कर आए। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आप समझ कर पढ़े तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, लिहाजा ईद के मानी हैं खुशी, जश्न और मुसर्रत, और तीनों एक ही चीज के नाम है। इससे मुराद खुशी का वो दिन है जो बार बार लौट कर आए, क्योंकि ईद जो है, ईद का दिन बार बार लौट कर आता है, इसलिए इसको ईद कहते हैं। इस्लाम में 2 त्यौहार ऐसे हैं जिनको तमाम मुसलमान दुनिया भर में बड़ी खुशी और इस्लामी जज्बे के साथ मनाते हैं, और वो है ईदैन यानी 2 ईदें, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। यहाँ पर आपने टॉपिक के नेम को डिफाइन कर दिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड लिखेंगे। अब ना तो इसका ये जो आपने 2 लाइनें लिखी बिल्कुल भी कुछ मुश्किल नहीं है, उसके बाद थोड़ा सा बैकग्राउंड कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अहले मदीना ने 2 त्यौहार ऐसे वज़ा कर रखे। अब ये अगर आपको मुश्किल लगे तो आप लिख सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अहले मदीना 2 त्यौहार ऐसे मनाते थे जिनमें वो खेल कूद वगैरह के मुजाहरे करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना से पूछा, दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारे ये दिन कैसे हैं, कि मतलब ये तुम ये दिन क्यों मनाते हो। तो उन्होंने बताया, यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन मार्क है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारे ये दिन कैसे हैं। तो उन्होंने बताया कि ज़माने जाहिलियत से हमारे दरमियान ये दिन खेल तमाशों के लिए मखसूस चले आ रही हैं, यानी उनके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं थी, बल्कि उन्होंने बताया कि ज़माने जाहिलियत से ही ऐसे ये 2 दिन मनाए जाते हैं जो कि खेल तमाशों के लिए मखसूस हैं। हम इन 2 दिनों में इंजॉयमेंट करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन दिनों को इनसे बेहतर दिनों में तब्दील कर दिया है, यानी इन 2 दिनों को जिनको तुम सेलिब्रेट करते हो 2 बेहतर दिनों में तब्दील कर दिया है, और वो दिन है ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। देखिए बिल्कुल भी इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये आप तमहीदी पैराग्राफ लिखेंगे तो इससे जो है वो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा आपके मजमून पे। चुनाचे इसके बाद ना सिर्फ अरब बल्कि जहाँ जहाँ भी इस्लाम फैला, ज़ाहिर अब आप जानते हैं
कि आप सिर्फ अरब में ही तो बेटा ईदैन यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा नहीं मनाई जाती, बल्कि जहाँ जहाँ भी इस्लाम फैला यानी मुसलमान दुनिया के जिस खिते में भी हैं वहाँ के तमाम लोगों के तमाम पुराने मुशरकाना त्यौहार छुड़वा कर इनके लिए सिर्फ 2 त्यौहार ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा मुकर्रर किए, जो इस्लाम के ख़ास तर्ज फ़िक्र और मखसूस मिजाज के आइनादार हैं, यानी ईद उल फित्र भी और ईद उल अज़हा भी। लिहाजा इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं, पहले आपने ईद के मानी लिखने हैं, दोनों ईदों के नाम लिखने हैं, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड लिखना है और उसके बाद ये कि इसके बाद न सिर्फ अरब में बल्कि जहाँ जहाँ भी इस्लाम फैला वहाँ के तमाम लोगों ने जितने भी पुराने मुशरिकाना त्यौहार थे वो छोड़कर वो सिर्फ 2 त्यौहार मनाते हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, जो कि इस्लाम के ख़ास तरीक़ेकार और इस्लाम के ख़ास मिजाज की अक्कासी करते हैं। इसको आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, जी अभी आपको जो पैराग्राफ मैंने तमहीदी पैराग्राफ और ईदैन के बारे में और ईद उल फित्र के बारे में जो आगाज मैंने अभी आपको सारा ब्रीफ किया है, अगर आप ये लिखें तो बेस्ट है, और अगर आप बाकायदा यहाँ से ही स्टार्ट लेना चाहें तो ये भी ठीक है, क्योंकि आपसे ईदैन के बारे में पूछा गया है और सबसे पहली जो हेडिंग है वो ईद उल फित्र है। लेकिन ईद उल फित्र के हवाले से चूंकि मैं समझती हूँ कि ये नाकाफी मवाद है और इसमें थोड़ा सा तमहीद भी ये कम है, इसलिए जो पैराग्राफ अभी मैंने आपको तमहीदी पैराग्राफ और ईद उल फित्र के बारे में करवाया, अगर आप लिखें तो वो बेस्ट है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका इशारा जो सेकंड हेडिंग है वो है ईद उल फित्र का चांद, तो उसका आगाज हम यहाँ से करेंगे। रमजान का चांद, आप लोग बाकायदा बच्चे हेडिंग लिखेंगे क्योंकि आपको इशारात दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप दूसरी हेडिंग लिखेंगे ईद उल फित्र का चांद। रमजान का चांद जाहिर होते ही मुसलमान सहरो अफ्तार के खुशकुन निज़ाम में मसरूफ हो जाता है, यानी जैसे कि आप बच्चे जानते हैं कि जैसे ही रमजान का चांद नजर आता है तो तमाम मुसलमान जैसे कि आप अपने पेरेंट्स को भी देखते हैं, आप लोग सब जो है वो सहरी के लिए और अफ्तारी के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो खाने बनाने, सहरी के लिए जो आप ख़ास इंतज़ामात करते हैं या अफ्तारी के लिए, तो उसके इंतज़ामात में मसरूफ़ हो जाते हैं। जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है और चाँद की ये 19वीं शाम होती है, तो गुरूब आफ्ताब का वक्त काबिल दीद होता है। ये 19वीं नहीं है, 29वीं शाम होती है, क्योंकि 29वें रोज़े को बेटा चाँद नज़र आता है ना, तो 29वीं शाम होती है, तो गुरूब आफ्ताब का वक्त काबिल दीद होता है, यानी देखने के काबिल होता है। मकानों की छतों पर बच्चे और बड़े चढ़ जाते हैं, मगरिब की तरफ नजर जमाए देखते हैं कि हिलाले ईद नजर आए। अब मगरिब की तरफ, क्योंकि चांद जो है वो मगरिब की तरफ नजर आता है, इसलिए वो उस तरफ नजरें जमाए हुए होते हैं कि कब ईद का चांद, हिलाल जो है बेटा चांद को कहते हैं हिलाले ईद नजर आ जाए। इस रोज हिलाल इस कदर बारीक होता है कि इसका नजर आना कारे दारद यानी बहुत मुश्किल होता है। आसमान साफ हो और किसी की निगाह हिलाल की चमक से मुनव्वर हो जाए। अब ये बहुत अच्छी आला उर्दू में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर आसमान बिल्कुल साफ हो, डस्टी ना हो, बादल ना हो और किसी की निगाह यानी किसी की नजर हिलाल की चमक से मुनव्वर हो जाए। हिलाल जो है वो बेटा पहली रात के चांद को कहते हैं, बहुत बारीक चांद होता है, तो हिलाल की चमक से मुनव्वर हो जाए यानी ज़ाहिर है चांद चमकता हुआ होता है, मुनव्वर होना रोशन हो जाए, यानी अगर किसी को चांद नजर आ जाए तो क्या कहने, यानी तो फिर क्या ही बात है, एक गूंज पैदा होती है। वो आपने सुना होगा और आपको बड़े अच्छे से मतलब याद होगा कि जब किसी को चांद नजर आ जाता है तो फिर एकदम से जो है वो शोर मच जाता है कि चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया। तो उसी चीज का जिक्र यहाँ पे किया गया है कि जब किसी को चांद नजर आ जाता है तो फिर एक चीख की आवाज या एक शोर की आवाज, एक खुशी की पुकार की आवाज आती है। उस चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि एक गूंज पैदा होती है,
वो रहा चांद, यानी वो देखो चांद नजर आ गया। दरख्त की छोटी टहनी के साथ पत्तों की ओट में। अब इसका मतलब ये नहीं होता, ये नहीं है कि दरख्त की टहनी के साथ चांद लटका हुआ होता है। यानी ये एक बात करने का अंदाज है कि जब कोई बताता है तो वो चांद चूंकि बहुत बारीक होता है पहली रात का चांद, तो इस तरह से यानी है कि अगर कोई बताता है तो इस अंदाज में कि वो देखो तुम्हें नजर नहीं आ रहा, वो देखो वो रहा चांद दरख्त की छोटी टहनी के साथ पत्तों की ओट में। यानी वो देखो अगर तुम देखने की कोशिश करो तो वो पत्तों की एक साइड से जो है वो दरख्त की छोटी टहनी के साथ, यानी अपने तरीके से वो कोशिशें करता है आपको बताने की कि वो देखो चांद नजर आ रहा है। इधर चांद नजर आया और उधर नौबत नकारे बजने लगे। अब आपकी जो अगली हेडिंग है वो है चांद रात। ये वाली आपकी हेडिंग थी ईद उल फित्र का चांद, और हेडिंग नंबर 3 यहाँ से आपकी स्टार्ट होगी कि चांद रात जो है वो किस तरह की होती है। तो इधर चांद नजर आया, इधर नौबत नकारे बजने लगे और ढोल पिटने लगे, यानी खुशियां शुरू हो गई। उसके बाद आपको पता है कि जो है गली में ढोल वाले आ जाते हैं पैसे लेने के लिए। लोग जो है बाज लोग तो पटाखे चलाते हैं, इसी तरह से बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया जाता है। और उससे पहले जो थोड़ी सी लोगों को शक की गुंजाइश होती है कि नहीं ईद शायद परसों हो, तो अब तेजी से जो है वो ज्यादा जोशो खरोश से ईद की तैयारियां, कपड़ों की तैयारी, मेहंदी और सारे जो प्रोग्राम है वो उन पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है। इस कदर चहल पहल और गहमा गहमी हुई, यानी जो ये वाली हेडिंग है इसके तहत हम चांद रात का सारा मंजर लिखेंगे कि उस रात फिर किस किस्म की तैयारियां होती हैं और किस तरीके से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इधर चांद नजर आया और इधर नौबत नकारे बजने लगे और ढोल पिटने लगे। इस कदर चहल पहल और गहमा गहमी हुई जैसे शाम की खामोशी जाग उठी हो। ये अब सिचुएशन को जो है वो बयान किया गया कितने खूबसूरत अल्फाज में कि इस कदर गहमा गहमी, इतनी रौनक हो जाती है। चहल पहल यानी ये भी रौनक के मानों में है, चहल पहल और गहमा गहमी हुई जैसे शाम की खामोशी जाग उठी। शाम चूंकि खामोश होती है, हर तरफ खामोशी छा जाती है, लोग खाना खा के सोने की तैयारियों में होते हैं। तो कहते हैं कि लेकिन चांद रात को जब चांद नजर आता है तो ईद की तैयारियों के लिए इतनी रौनक हो जाती है, ऐसे लगता है कि जैसे शाम की खामोशी जाग उठी हो। बच्चों के नए उजले और खूबसूरत कपड़े देखे गए। इसका मतलब है देखे गए से मुराद ये नहीं कि खरीदे गए, कपड़े तो चूंकि पहले खरीद चुके होते हैं, देखे गए यानी उस वक्त उनको निकाल के सामने रखा जाता है। अगर वो इस्त्री करने वाले हैं तो उनको प्रॉपर जो है प्रिपेयर करने के लिए बाहर निकाला जाता है। तो बच्चों के नए उजले कपड़े, यानी अगर नए हैं उजले धुले हुए साफ सुथरे खूबसूरत कपड़े देखे गए, यानी जहां भी पड़े हैं उनको उठा के सामने रखा गया। लड़कियों और औरतों ने मेहंदी लगाई, रात इसी ज़ौक़ो शौक में गुजर गई। सुबह हुई तो घरों में सवैयां पकी, खाई गई और नमाज के लिए मुकर्रा मैदान में पहुंच गए। अब ये बेटा यहाँ तक जो है ये आपकी जो है वो थर्ड हेडिंग होगी। पहले हमने ईदैन तमहीद और ईदैन के बारे में पढ़ा, फिर सेकंड हेडिंग हमने लिखी ईद उल फित्र का चांद, और द थर्ड वन इज चांद रात। अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ हम आएंगे कि बल्कि ईद उल फित्र के बारे में इसी हेडिंग में लिखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट हेडिंग तो हमारी जो है जो चौथा इशारा हमसे पूछा गया वो ईद कुर्बान का पूछा गया है। लिहाजा चांद रात में ही हम जो है ये ईद उल फित्र के बारे में लिखेंगे कि सुबह हुई तो घरों में सवैयां पकी, खाई गई और नमाज के लिए मुकर्रा मैदान में पहुंच गए। मुकर्रा वक़्त पर इमाम साहब आए, नमाज पढ़ाई, खुतबा पढ़ा और दुआ के बाद लोग आपस में बगलगीर होते गए और चलते गए। बच्चों के खेलने की चीजें यानी गुब्बारे वगैरह खरीदे, घर पहुंचे और अजीजों से मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हो गया।
अब आपका जो चौथा इशारा यानी चौथी हेडिंग जो पूछी गई आपसे, वो आपकी यहाँ से शुरू होगी। पहली हेडिंग आपका तमहीदी पैराग्राफ और ईदैन, सेकंड ईद उल फित्र का चांद, द थर्ड वन इज चांद रात, और चांद रात में हमने चांद रात और ईद उल फित्र के दिन के आगाज नमाज के बारे में लिखा। और अब हम आएंगे, चूंकि ये मजमून है ईदैन, दोनों ईदों के बारे में, तो अब चौथा इशारा दूसरी ईद की तरफ हम आएंगे, ईद कुर्बान। जी, उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ हेडिंग है ईद कुर्बान। दूसरी ईद को ईद कुर्बान कहते हैं। इसे कुरानी इस्तिलाह में ईद उल अजहा या ईद उल बकर भी कहा जाता है। अजहा या अधा तो वक्त चाश्त को भी कहते हैं। चूंकि इस ईद की नमाज चाश्त के वक्त पढ़ी जाती है, इसलिए इसे ईद उल अजहा का नाम दिया गया या इसका नाम ईद उल अजहा हुआ। बकरा अरबी जुबान में गाय को कहते हैं। चूंकि ज़माने जहलियत में लोग गाय की पूजा करते थे और इसे मुकद्दस मानते थे, जैसे आज भी हिंदू लोग गाय के गीत गाते नहीं थकते। गाय की कुर्बानी इस बात का सबूत है कि गाय दूसरे जानवरों की तरह एक मुफीद जानवर है। हाँ, तो ये ईद हजरत इब्राहीम, ये अब आपने ईद कुर्बान के हेडिंग में आपने लिखना है। और उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो इशारात में अगली हेडिंग आपसे पूछी गई है वो है सुन्नत इब्राहीमी। ये ईद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है, यानी सुन्नत इब्राहीमी के तौर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब इसका बैकग्राउंड लिखेंगे, ये भी आपने इस चीज की डिटेल लिखी कि ईद कुर्बान का मतलब क्या है, इसे ईद कुर्बान क्यों कहते हैं या बकरा ईद क्यों कहते हैं। इसी तरह से अब सुन्नत इब्राहीमी के बारे में आप लिखेंगे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के प्यारे नबी थे। एक रात ख्वाब में इन्हें कुर्बानी का हुक्म हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने सुबह उठकर 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। दूसरी रात फिर कुर्बानी का हुक्म हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने सुबह उठकर 100 ऊंट फिर कुर्बान कर दिए। इसी तरह तीसरी रात को भी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी का हुक्म हुआ। ये इशारा हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो कि उनके अकलौते बेटे थे, उनकी कुर्बानी की तरफ था। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लिया, छुरी और रस्सी पकड़ी और जंगल में चले गए। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम लेट गए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके हाथ पांव रस्सी से बांध लिए, अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली ताकि रहम न आ जाए। छुरी उठाई और बच्चे के गले पर रख दी। इतने में आवाज आई, ए इब्राहीम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, बेशक तेरी कुर्बानी कबूल हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से पट्टी उतारी, आंखें खोली तो उन्होंने बेटे की बजाय मेंढा ज़िबा पाया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और घर आ गए। ये जुल्हिज्जा की 10वीं तारीख थी। यही वजह है कि इस अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा करने के लिए ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी देना मुसलमानों के लिए सुन्नत इब्राहीमी करार दिया गया। तो बच्चों, यहाँ से हम नेक्स्ट हेडिंग यानी कुर्बानी बतौर रुकने हज स्टार्ट करेंगे। ईद से एक रोज पहले मक्का मुकर्रमा में हज के लिए दुनिया भर से आए हुए फर्जंदाने तौहीद यानी दुनिया भर से जितने भी मुसलमान मक्का मुकर्रमा हज के लिए आते हैं, वो हज के बाद जानवरों की कुर्बानी करते हैं और उनकी पैरवी, यानी जो मक्का मुकर्रमा में हाजी आए होते हैं, जब वो कुर्बानी करते हैं तो उनकी पैरवी करते हुए हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक गाय, बैल, ऊंट, दुम्बे और बकरे की कुर्बानी देता है। फिर अब हम इसकी डिटेल लिखेंगे कि इस्लामी शरीयत की रूह से अफजल कुर्बानी दुम्बे की है। ऊंट, गाय और बैल की कुर्बानी 7 अफराद मिलकर दे सकते हैं। कुर्बानी की ये तकरीब 12 ज़ुल्हिज्जा तक जारी रहती है, यानी 10, 11 और 12। हुक्म है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 बराबर हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा अपने लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा मसाकीन के लिए होता है। इसमें से मोस्टली बातें ऐसी हैं जो कि आपको पता है। माशाल्लाह से हम सब अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, दोनों ईदें मनाते हैं। और सिर्फ ये है कि इन अल्फाज को एक अच्छी तरतीब के साथ, खूबसूरत अंदाज में, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आपने समअप करके लिखना है। इसी तरह गरीब से गरीब शख्स भी कुर्बानी के गोश्त से महरूम नहीं रहता।
इस अमल से हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों की तकमील हो जाती है। दर हकीकत कुर्बानी की असल रूह तकवा है, इरशाद बारी ताला है। अल्लाह को इसी तरह से आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है नेक्स्ट लाइन पे, अल्लाह को इन जानवरों का गोश्त और खून हरगिज नहीं पहुंचता बल्कि इसको तुम्हारी जानिब से तकवा पहुंचता है। यानी अल्लाह ताला तक जो है वो इन जानवरों का गोश्त और खून नहीं बल्कि हमारा तकवा पहुंचता है कि हम कितनी नेकी की नीयत से जो है वो कितनी चाहत से कितनी मोहब्बत से सुन्नत इब्राहीमी की याद ताज़ा करने के लिए कुर्बानी करते हैं। आखिर में जो है आपकी लास्ट हेडिंग आखिरी इशारा हासिल कलाम, यानी आपने इस पूरे कलाम से इस पूरे मजमून से जो आपने ईदैन दोनों ईदों के बारे में लिखा या पढ़ा, इससे आपने क्या सीखा, आप यानी किस नतीजे पर पहुंचे हैं, तो हासिल कलाम की हेडिंग देंगे आप और लिखेंगे ईद उल फितर की तरह ईद उल अजहा का त्यौहार भी बड़ी शान शौकत से मनाया जाता है। या दोनों त्यौहार जो है इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि मुसलमान दोनों ईदें बड़ी शान शौकत से मनाते हैं। बच्चे बूढ़े जवान सब अपनी इस्तात के मुताबिक नए और साफ सुथरे कपड़े पहनकर ईदगाह की तरफ रवाना होते हैं। नमाज ईद से फारिग होकर कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करने में लग जाते हैं कि ईद उल फितर के बरअक्स इस ईद पर कुर्बानी से पहले कुछ ना खाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि जब ईद उल फितर की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो कुछ मीठी चीज खा के जाते हैं, जबकि ईद उल फितर के बरअक्स यानी उलट इस ईद पर कुर्बानी से पहले कुछ ना खाना सुन्नत है। ठीक है, इसी तरह से सारा दिन जानवरों को ज़िबा करने, दोस्त अहबाब और गरीबों मस्कीनों में गोश्त की तकसीम करते हुए गुजर जाता है। कुर्बानी के इस अमल से हमारे अंदर इसार का जोहर पैदा करना मकसूद है। इस ईद की खुशी 3 दिन तक मतवातर रहती है और हर रोज जश्न की कैफियत होती है। इसके अलावा आप आखिर में ये वाली लाइनें जो हैं हासिल कलाम में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो स्पेसिफिकली जो है वो ईद उल अजहा के बारे में लिखा हुआ है। तो हासिल कलाम में आप जो है ये भी लिख सकते हैं कि ईद के रोज चूंकि हम अपनी खुशियों में जो है अपने रिश्तेदारों को और गरीबों मस्कीनों को भी शामिल करते हैं। ईद उल फितर ये लाइनें आप ज़रूर लिखिएगा जो कि मैं वर्बली बोल रही हूँ कि ईद उल फितर के मौके पर सदका फितर अदा करके और ईद उल अजहा के मौके पर गरीबों में गोश्त तकसीम करके, लिहाजा इस अमल से हुकूकुल्लाह ये लाइनें आखिर में ज़रूर लिखिएगा कि ईदैन के मौके पर चूँकि हम अपनी खुशियों में गरीबों को शामिल करते हैं, मस्कीनों को शामिल करते हैं, लिहाजा यानी जैसे कि ईद उल फितर के मौके पर सदका फितर दे के और ईद उल अजहा के मौके पर जो है गुरबा में गोश्त तकसीम करके इस तरह गरीब से गरीब शख्स भी कुर्बानी से महरूम नहीं रहता। इस अमल से हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों की तकमील हो जाती है और दर हकीकत कुर्बानी की असल रूह जो है वो तकवा है और इरशाद बारी ताला है अल्लाह को इन जानवरों का गोश्त और खून हरगिज नहीं पहुंचता बल्कि इसको तुम्हारी जानब से तकवा पहुंचता है। ये वाली लाइनें जो है वो आप हासिल कलाम में लिख दीजिएगा तो आपका मजमून जो है वो बेस्ट हो जाएगा। उम्मीद है अभी तक हमने ईदैन के मौजू पर जो इशारात थे तमाम इशारात हमने डिस्कस किए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपने मजमून जो है वो सीक्वेंस के साथ लिखना है और मजमून की तरतीब क्या होती है। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।